डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारे पास है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच हमारे पास, जिसमें हम देखेंगे कि किसी बॉडी का टाइम हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि स्टॉप वॉच की टाइप्स कितनी होती हैं और उनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे है, फर्स्ट पे है स्टॉप वॉच। अ स्टॉप वॉच इन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। स्टॉप वॉच एक ऐसा स्टॉप वॉच एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है जो किसी भी बॉडी का टाइम नोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर हम एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो हमने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमने डिस्टेंस कवर किया और हम ये चाहते हैं कि उस कवर डिस्टेंस का टाइम भी नोट किया जा सके। तो उसके लिए जो डिवाइस, जो आला यूज करते हैं उसे हम स्टॉप वॉच कहते हैं। इसके अलावा स्टॉप वॉच में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमने किसी एक पूरे ग्राउंड का हमने एक सर्कल कंप्लीट करना है, ठीक है, या हम किसी जगह पे रनिंग कर रहे हैं तो हम अपनी रनिंग का टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि हम अपनी रनिंग को चेक करना चाहते हैं कि हम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करेंगे। तो हम जैसे ही पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हमारे हाथ में स्टॉप वॉच होगी। हम जैसे ही एक पॉइंट से अपनी रनिंग को, दौड़ को स्टार्ट करेंगे, हम स्टॉप वॉच को प्रेस कर देंगे, इसका बटन दबाएंगे। अब इस पे टाइम जो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही स्टॉप वॉच पे टाइम चलना स्टार्ट होता है, ठीक है, हम अपने पॉइंट से रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही हमारा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट होता है, हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, हम फौरन स्टॉप वॉच को प्रेस करेंगे और इस पे हमारे पास जो रनिंग का टाइम है उससे हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने किसी ग्राउंड का एक पूरा सर्कल, एक ग्राउंड का पूरा चक्कर देखना, हमने एक सर्कल कंप्लीट करना है पूरी ग्राउंड का, तो ग्राउंड में भी हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, हमारे एक हाथ में स्टॉप वॉच होगी। हम जैसे ही अपनी वॉकिंग या रनिंग स्टार्ट करते हैं, हम स्टॉप वॉच को प्रेस कर देंगे। तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही हम उस ग्राउंड का एक साइकिल, एक चक्कर मुकम्मल करते हैं, हम फौरन स्टॉप वॉच को उसी पॉइंट पर जब दोबारा पहुंचेंगे, हम इसको अगेन प्रेस करेंगे। जब इसको अगेन हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो हमारा टाइम नोट हो जाएगा दूसरे पॉइंट पर पहुंचने का। इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉप वॉच को, इनके किसी भी दो टाइम इंटरवल का, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान टाइम इंटरवल को नोट करने के लिए। अब हमारे पास इसकी हैं टाइप्स, ठीक है, हमारे पास जिसकी हैं टाइप्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। पहली हमारे पास है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास जो है इसको नाम दिया जाता है मैकेनिकल स्टॉप वॉच का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच भी होती है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है। तो एक ऐसी स्टॉप वॉच जो किसी भी टाइम इंटरवल को मिनिमम 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक कैलकुलेट कर सकते हैं, या 0.1 सेकंड तक कह लें। किसी भी बॉडी का टाइम 0.1 सेकंड तक नोट किया जा सके, उसे मैकेनिकल स्टॉप वॉच कहते हैं।
ठीक है। A mechanical stopwatch can measure a time interval up to 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड्स। इनके 1 सेकंड का 10वां हिस्सा हम इसको बोलते हैं। 1 सेकंड का 10वां हिस्सा 1/10 सेकेंड्स तक या 0.1 सेकंड तक किसी भी बॉडी का जो टाइम है वो नोट किया जा सकता है बाय यूजिंग द मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब हमने बात की स्टूडेंट्स के मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है ये मिनिमम 0.1 सेकंड तक जो वो टाइम को नोट कर सकती है। तो ये मिनिमम जो रीडिंग है स्टॉप वॉच की, इसको नाम दिया जाता है लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच। ठीक है। इनके द मिनिमम टाइम विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकंड which is called the least count of the mechanical stopwatch। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि हम हाउ वी कैन यूज द मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अगर हमने मैकेनिकल स्टॉप वॉच को यूज करना है तो इसको हम किस तरीके से, किस मेथड से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच में सबसे ऊपर आपको एक बटन देखेंगे, हमारे पास डायग्राम है, इसमें ये ऊपर आपको बटन नजर आ रहा है। इस बटन को नाम देते हैं नॉब। ठीक है। इस बटन को हम नॉब का नाम देते हैं। इनके मैकेनिकल स्टॉप वॉच में एक ही बटन है जो तमाम फंक्शन को ऑपरेट करेगा। अब इसमें फंक्शन क्या है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच को अगर हमने स्टार्ट करना है तो पहला फंक्शन होगा स्टार्ट का, तो यही बटन प्रेस किया जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है कि इसको अगर हमने स्टॉप करना है, ठीक है, तो अगेन हम यही बटन प्रेस करेंगे। और तीसरा फंक्शन है कि हम सुई को अगेन लाना चाहते हैं अपनी इनिशियल रीडिंग पर, इनके 0 पे कह सकते हैं, तो उसके लिए भी हम थर्ड टाइम अगेन यही बटन जो है वो प्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें हम जब मैकेनिकल स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमारे पास पहली चीज होती है इसकी सुई जो वो हम 0 पे सेट करते हैं। अगर सुई 0 पे है तो हमने जैसे ही एक पॉइंट से हमने वॉकिंग स्टार्ट की, रनिंग स्टार्ट की, तो हमने इसका जो बटन था फर्स्ट टाइम प्रेस कर देंगे। जब हम इसका बटन पहली मरतबा प्रेस करेंगे तो सुई जो ये मूव करना स्टार्ट कर देगी और साथ साथ जो हम अपनी रनिंग कर रहे हैं, ठीक, हम अपनी वॉकिंग जो उसको फॉलो करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे इसकी सुई जो है ये भी अपने सर्कल या जो मूव करती जा रही है स्टॉप वॉच की सुई जो है। अब हम जैसे ही अपने मुतलका पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, अब हमने इसको रोकना है, ठीक है, तो इसको स्टॉप करना है। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच को स्टॉप करने के लिए भी हम इसी बटन को अगेन प्रेस करेंगे। जब इसको दोबारा हम प्रेस कर देते हैं तो ये जो स्टॉप वॉच की सुई होगी जो मूव कर रही थी, अब जैसे ही इसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, ये फौरन उसी पॉइंट पे रुक जाएगी, अपनी मूवमेंट जो मोशन जो ये स्टॉप कर देगी। जब ये रुक जाएगी तो इसको जो है हम नोट करेंगे, इसका जो टोटल टाइम है वो कितना बना। ठीक है, इसका टाइम जो है वो कितना बनेगा। अब हम ये देख सकते हैं बखूबी कि सुई जो है जब एक अपना सर्कल कंप्लीट करेगी तो हमारे पास जो है वो एक जो है वो मिनट का हमारे पास टाइम बनेगा जब अपना एक सर्कल पूरा मुकम्मल करती है। ठीक है, अब हमने इसको दोबारा रीसेट करना चाहते हैं, इसको हम 0 पे लाना चाहते हैं। ठीक है, तो सुई को अगेन 0 पर लाने के लिए हम इसी बटन को थर्ड टाइम जो है वो दोबारा प्रेस कर देंगे, तो सुई हमारे पास जो होगी ये दोबारा 0 की पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी डिजिटल स्टॉप वॉच। तो एक ऐसी स्टॉप वॉच जिसको भी हम यूज करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर यूज करते हैं, लेबोरेटरीज में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ये मिनिमम जो टाइम नोट कर सकती है किसी भी बॉडी का, वो हमारे पास है 1/100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर ऑफ ए सेकेंड और 0.01 सेकेंड्स। ठीक है, इनके डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ये किसी भी बॉडी का टाइम
जो मिनिमम टाइम है ये नोट कर सकती है 1/100 पार्ट ऑफ अ सेकंड और 0.01 सेकंड। अब इसको हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं। डिजिटल स्टॉपवॉच इज यूज्ड इन लेबोरेटरी टू मेजर द टाइम इंटरवल एज ऑफ एन इवेंट एज स्मॉल एज 0.01 seconds or 1/100 part of a second. So this is called the digital stopwatch. अब इसमें हमने स्टूडेंट्स देखा कि डिजिटल स्टॉपवॉच जो है ये जो मिनिमम टाइम कैलकुलेट कर सकती है वो था 0.01 सेकेंड या 1/100 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो इसका मतलब है कि डिजिटल स्टॉपवॉच का जो मिनिमम टाइम था जो इसे नोट किया जा सकता है उसे हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द डिजिटल स्टॉपवॉच। तो डिजिटल स्टॉपवॉच का जो लीस्ट काउंट बनेगा वो होगा 0.01 सेकेंड्स। अब इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज द डिजिटल स्टॉपवॉच, कि डिजिटल स्टॉपवॉच को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए ये हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। इसमें इसके हमारे पास टोटल जो है ये पहला बटन है, ये हमारे पास दूसरा है, ये तीसरा है। टोटल जो है वो स्टॉप वॉच के 3 बटन बने हुए हैं। ठीक है, टोटल जो है वो हमारे पास स्टॉप वॉच के 3 बटन हमारे पास बने हुए हैं। ये देखिए जरा डायग्राम को क्लियरली तौर पे। पहला बटन हमारे पास है स्टार्ट, स्टॉप एंड सेट। ठीक है, दरम्यान वाला हमारे पास है मोड। ठीक है, और ये हमारे पास है रीसेट। ठीक है, स्प्लिट कह लें, रीसेट कह लें या सेलेक्ट कह लें, ये डिफरेंट इसके फंक्शन है जो हम स्टॉप वॉच पे देख सकते हैं, ये इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दरमियान वाला बटन है मोड का, स्टॉप वॉच में सबसे पहला काम जो है ये होता है मोड का। मोड का मतलब होता है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम देखने के लिए भी, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए स्टॉप वॉच के तौर पर भी। उसके अलावा मोड में जब हम मज़ीद एंटर होते हैं तो हमें पता हमारे पास जो टाइम का फॉर्मेट है वो 2 तर्ज का होता है। एक टाइम का फॉर्मेट हमारे पास होता है 12 आवर्स पर मुश्तमिल होता है, और एक हमारे पास होता है 24 आवर्स पर मुश्तमिल होता है। तो अभी देख सकते हैं वैसे ये हमने एग्जाम्पली तौर पे हमारे पास ये लिखा है जी 18.44 इनके, ये हमारे पास 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट हमारे पास बनता है। ठीक है, तो ये सुन हमारे पास टोटल इसके 3 बटन है। ठीक है, जिनको हम अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसमें मोड को हमने देख लिया, इसको यूज किया जाएगा डिफरेंट टाइम के फॉर्मेट के लिए, कि या तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए स्टॉप वॉच के तौर पर, या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है टाइम के लिए 24 आवर्स के लिए, 12 आवर्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये जो फर्स्ट बटन था ये हमारे पास होता है स्टार्ट है, स्टॉप है और सेट है। ठीक है, स्टार्ट है, स्टॉप है और सेट है। ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं जी। अगर हमने इसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, ये सेट करना है, और ये हमारे पास है रीसेट का बटन। ठीक है।